राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। इसका गठन कब किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी संरचना क्या है, इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपने सेशन राज्य सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। किसके तहत? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और गठन कब किया गया दोस्तों? तो याद रखना, 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इस डेट को याद रखना, इस तारीख को याद रखना कि गठन कब किया गया, 18 अप्रैल 2006 को। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखना, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरानी थे। कौन थे? MD कोरानी थे। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो DB गुप्ता। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। दोनों को याद रखना, दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रथम सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो MD कोरानी, और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त तो DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया? तो 11 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट अपने इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जयपुर में अपने राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की जानकारी है संरचना। तो संरचना क्या रहेगी? एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा, उसके अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना आप कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी जानकारी याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अपने आगे रहेगा नियुक्ति। तो नियुक्ति तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, राज्यपाल के द्वारा अपने इनकी नियुक्ति की जाती है और किसकी? एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा और एक चयन समिति की सिफारिश पर। उस चयन समिति में कौन कौन होगा? तो देखो, चयन समिति में कौन कौन होगा? देखता होगा मुख्यमंत्री, जो कि उस चयन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है, फिर विधानसभा में प्रतिपक्ष का एक नेता होगा। ठीक है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, फिर मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट का मंत्री होगा। तो इन तीनों ही चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि चयन समिति में कौन होगा? तो मुख्यमंत्री, जो कि चयन समिति का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का एक नेता होगा, फिर मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट का मंत्री होगा। तो ये होगी नियुक्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे रहेगा कार्यकाल। कार्यकाल क्या रहेगा? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, कार्यकाल क्या रहेगा मुख्य सूचना आयुक्त का या अन्य सूचना आयुक्त का? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। दोस्तों, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है? पहले इसका कार्यकाल 3 वर्ष नहीं था, पहले 5 वर्ष था। तो 5 वर्ष से घटाकर अब कितना कर दिया है? 3 कर दिया है। कब घटाया था? कि संशोधन कब किया है? तो 2019 में किया गया है। दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 लागू होने के बाद 24 अक्टूबर 2019 के बाद सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। याद रखना, कब किया गया है? तो 24 अक्टूबर 2019 के बाद सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। तो ये संशोधन किया गया 2019 में, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, 5 साल नहीं है, 3 साल है और 2019 में संशोधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस जानकारी को भी आप ध्यान में रखना कि मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आगे रहेगा शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को? अन्य सूचना आयुक्त उनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष यह शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी क्लियर। आगे है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसको लिया जाता है? तो ये मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त किसको त्यागपत्र देते हैं? तो राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पदच्युति, यानी पद से हटाना। तो मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकती है। कौन हटाता है? राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन किसके आधार पर? तो यह कदाचार या असमर्थता अगर सिद्ध हो जाए तो उसके आधार पर हटा सकते हैं। लेकिन कदाचार और असमर्थता की जांच कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल इनको पद से हटा सकता है। याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट है वो इनके कदाचार और असमर्थता की जांच करेगा, उसके बाद ही राज्यपाल इनको पद से हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी आप याद रखना। नेक्स्ट आगे है वेतन एवं भत्ते। तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य सूचना आयुक्त के बराबर होंगे। किसके? राज्य सूचना आयुक्त के बराबर होंगे। दोस्तों, याद रखना इसको कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते राज्य सूचना आयुक्त के समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे रहेगा अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते। तो अन्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य सचिव के समान होंगे। किसके? मुख्य सचिव के समान होंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्तों कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य सूचना नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होंगे। दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे और अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य सचिव के समान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें संशोधन किया गया है। इसमें कुछ अपने वेतन और भत्तों में क्या संशोधन किया गया है। तो सूचना अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके द्वारा तो अपने मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त है, इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ये संशोधन कब किया गया है, तो 2019 में किया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो एम.डी. कोरानी थे। कौन थे, एम.डी. कोरानी। दूसरे कौन थे, टी श्रीनिवासन थे। कौन थे, टी श्रीनिवासन। तीसरे कौन थे, तीसरे मुख्य सूचना आयुक्त तो सुरेश कुमार थे। और वर्तमान में चौथे कौन है, तो डी.बी. गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है अपने राज्य सूचना आयोग से संबंध राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। राधे राधे मित्रों, आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।